तो हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों शॉर्ट तरीके से राजस्थान के लोक देवता पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से राजस्थान के लोक देवता। एक पेज के अंदर सारे लोक देवता हैं। और दोस्तों यह आप लोगों के लिए रीट L1, रीट L2 और सेकंड ग्रेड RS और विभिन्न एग्जाम जेल प्रहरी सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों लोक देवताओं में आप लोगों के सबसे पहले तो 5 पीर होते हैं। कितने पीर होते हैं दोस्तों? 5 पीर। 5 पीर कौन कौन से होते हैं? तो इसकी ट्रिक है यहाँ पर हमारा गोपा। ह का मतलब क्या है? हड़बू जी। म का मतलब क्या है? मेहा जी, मांगल्या जी। रा का मतलब क्या है? रामदेव जी। गो का मतलब गोगा जी। और पा का मतलब पाबू जी। तो यह पंच पीर है। इनमें से भी इंपॉर्टेंट कौन कौन से है? तो रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी इंपॉर्टेंट है। हड़बू जी और मेहा जी, मांगल्या के बारे में इतनी जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है ना, हमें इतना उनके बारे में नहीं पढ़ना होता है। ठीक है। उसके बाद 2 महावीर है। कितने महावीर है? 2। कौन कौन से? एक तो तेजा जी और एक देवनारायण जी। तेजा जी और देवनारायण जी। फिर अन्य जो भी लोग देवता हैं उन सबको अपन डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम आप लोगों के सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कि निम्न में से कौन पंचपीर नहीं है? और उसके अंदर आ जाए रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और देवनारायण जी। तो कौन से नहीं होंगे? देवनारायण जी। क्योंकि हमारा गोपा ट्रिक में आप लोगों के देवनारायण जी नहीं आ रहे हैं। जो पहले लोक देवता को डिस्कस करने वाले हैं अपन, उनका नाम है पाबू जी। उनका नाम क्या है? पाबू जी। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो लोक देवता अपने पास है वो है पाबू जी। पाबू जी राठौड़ कहाँ के थे? ये कोलूमंड आप लोगों के वर्तमान में फलोदी में है। वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों? फलोदी में। तो कोलूमंड फलोदी में के थे और पूर्व में जोधपुर के। पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी। और माता का नाम क्या था? कमला दे। माता का नाम क्या था? कमला दे। पाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ। पिताजी का नाम धांधल जी तथा माता का नाम कमला दे। पत्नी का नाम फूलम दे और सुप्यार दे। फूलम दे और सुप्यार दे। यह जैसलमेर के या अमरकोट के सूरजमल सोटा की क्या थी? पुत्री थी। कौन? फूलम दे और सुप्यार दे। ठीक है। तो पाबूजी राठौड़ का जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ। पिताजी धांधल जी थे, माताजी कमला दे। पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की क्या थी? पुत्री थी। क्लियर। इनकी जो घोड़ी थी, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनकी घोड़ी का नाम क्या था? तो केसर कालमी। केसर कालमी किसकी घोड़ी थी? देवल चारणी की। देवल चारणी का संबंध किस लोक देवता से है? तो पाबू जी से। केसर कालमी का संबंध किस लोक देवता है से है? तो पाबू जी से। और केसर कालमी पाबू जी की क्या थी? तो घोड़ी थी। देवचारणी, देवल चारणी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। ठीक है। पाबू जी का प्रतीक क्या है? तो भालाधारी अश्वारोही है ना, मतलब कि भालाधारी है, भाला धारण किए हुए और अश्व पर बैठे हुए, बाईं ओर झुकी हुई पाग। उनकी एक पाग यानी उनका एक पैर अश्व का किधर झुका हुआ है? बाईं ओर झुका हुआ है। तो भालाधारी अश्वारोही और बाईं ओर झुकी पाग किसका प्रतीक है? ये आप लोगों के पाबू जी का। उपनाम क्या है पाबू जी? तो प से पाबू जी, प से प्लेग रक्षक देवता। क्लियर। प से पाबू जी और प से ही आप लोगों के प्लेग रक्षक देवता। गायों की रक्षा की थी तो गो रक्षक देवता। ऊँटों के देवता, क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय भी किनको है? अपने पाबू जी को। इसलिए आप लोगों के ऊँटों के देवता। तो दोस्तों ऊँटों गोरक्षक देवता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ढेंचू का युद्ध हुआ था जोधपुर में। ढेंचू का युद्ध होता है आप लोगों के कहाँ पर? शेरगढ़ जोधपुर के अंदर। तो वहां पर पाबूजी और पाबूजी के बहनोई थे, जीजाजी थे, जिंदराव खींची, उनके बीच में क्या होता है? युद्ध। पाबूजी और उनके बहनोई जिंदराव खींची के मध्य में युद्ध होता है, जिसमें पाबूजी मर जाते हैं ना, जिसमें पाबूजी शहीद हो जाते हैं। ठीक है। तो पाबूजी कैसे शहीद हुए? क्योंकि गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी शहीद हो गए, इसलिए पाबूजी को गोरक्षक देवता बोला जाता है। पाबूजी की जो फड़ है सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी की जो फड़ है, पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, जिसका वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। कोई पूछे आप लोगों से पाबूजी की जो लोकप्रिय फड़ है उसका वाचन किसके साथ किया जाता है? कौन के साथ? तो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ। अगर वो ना हो तो सारंगी। रावण हत्था और सारंगी दोनों होता है। वापस रिपीट कर दूं, पाबू जी की लोकप्रिय फड़ का वाचन रावण हत्था या सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पाबू जी के जो पवाड़े होते हैं ना, वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबू जी के पवाड़े जो लोग, पाबू जी की जो वीर गाथा है उनका वाचन पवाड़े है ना, तो वो माठ वाद्य यंत्र के साथ। पाबू प्रकाश जो रचना है वो आशा मेढ़ जी की रचना है। क्लियर आप लोगों के। उसके बाद आ जाते हैं अगले लोक देवता। अगले लोक देवता है गोगा जी चौहान। गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा चुरू में। गोगा जी का जन्म कहाँ होता है? ददरेवा चुरू में। पिता का नाम था जेवर सिंह, माता का नाम था बाछल थे। माता का नाम क्या था? बाछल दे। ठीक है। इनको आप गजब से याद रख लेना, गजब, गजब,
ग से गोगा जी, ज से जेवर सिंह, ब से बाछल दे। तो माता पिता की ट्रिक हो जाएगी गोगा जी, जेवर सिंह और बाछल दे, है ना। तो ये पिता जेवर सिंह थे, माता का नाम था बाछल दे, पत्नी का नाम था इनकी केलम दे और गुरु थे गोरखनाथ। पत्नी का नाम क्या था, गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था आप लोगों के, तो केलम दे, और इसका नाम आप लोगों के गोरखनाथ, गोरखनाथ, ठीक है आप लोगों के, गोरखनाथ। क्लियर आप लोगों के। उसके बाद आप लोगों के अगला पॉइंट आ जाता है इनकी घोड़ी। तो इनकी घोड़ी थी नीली घोड़ी। किसी घोड़ी थी इनकी, नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी कैसी थी, नीली घोड़ी, नीले कलर की, है ना। समकालीन कौन थे, गजनवी। तो जी से गोगा, जी से गजनवी, जी से गोगा, जी से महमूद, गजनवी इनके समकालीन थे। इनका युद्ध होता है आप लोगों के, युद्ध होता है किसके साथ, महमूद गजनवी और अर्जन सर्जन और गोगा जी। युद्ध किसके साथ होता है, गोगा जी का अर्जन, अर्जुन या सर्जन और आप लोगों के महमूद गजनवी। किसके लिए, गायों की रक्षा के लिए। इनका उपनाम है आप लोगों के क्या, जाहर पीर, क्योंकि जब ये युद्ध लड़ रहे थे, ये गर्जन व सर्जन और वर्सेस गुगा जी, तो वो आप लोगों के बार बार प्रकट हो रहे थे, मतलब उनका धड़ अलग हो गया, फिर भी वो क्या है कि इधर से उधर गायब होकर मार रहे थे, तो उन्हें बोला जाता है जाहर पीर। सांपों के देवता, इन्हें जाहर पीर किसने बोला, गजनवी ने बोला था, ठीक है, युद्ध में। और सांपों के देवता, सांपों के देवता, ठीक है, क्योंकि जब इनकी सगाई हुई थी केलम दे के साथ, इनकी पत्नी का नाम क्या है, केलम दे, तो इसको सांप ने डस लिया था, तो ये आप लोगों के तपस्या करने लग जाते हैं, और जितने भी सांप है तेल की कढ़ाई में आकर गिरते हैं, तो सांपों के देवता आते हैं और इन्हें आशीर्वाद देते हैं, और तब से इन्हें सांपों के देवता बोला जाता है। बाकी हम डिटेल से नहीं पढ़े, हम शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, वरना बताने को इतना है कि 1 घंटे में भी एक लोक देवता कम पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के मंदिर है, तो जहाँ पर सबसे पहले तो जन्म कहाँ हुआ, ददरेवा, तो युद्ध होने लगा वहाँ पर, तो वहाँ पर शीर्ष मेढ़ी या सिद्ध मेढ़ी है। शीर्ष मेढ़ी या सिद्ध मेढ़ी कहाँ है आप लोगों के, ददरेवा चुरू में, है ना। उसके बाद आप लोगों के पास में ही ऊपर चलते हैं तो हनुमानगढ़ आ जाता है, तो नोहर हनुमानगढ़ में घोघा मेढ़ी है, घोघा या फिर धुर मेढ़ी, धुर मेढ़ी आप लोगों के, या घोघा मेढ़ी कहाँ है, नोहर हनुमानगढ़ में। गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी का मतलब होता है कच्चा, कच्चा मंदिर, तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, साचोर जालोर में। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, साचोर जालोर में। ऐसा कहा जाता है गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। क्या करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद बात की जाए आप लोगों के, और वर्तमान में इस मंदिर का जो निर्माण है वो बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने किया है ना। उसके बाद बात की जाए इनके मंदिर को, तो क्या बोलते हैं, मेड़ी थान को स्थान और खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, मतलब मंदिर, इनके मंदिर या मेड़ी जिसे बोलते हैं, और थान वो खेजड़ी वृक्ष के क्या होते हैं, नीचे, इसलिए बोलते हैं गाँव गाँव गोगा, गाँव गाँव खेजड़ी। अगला है आप लोगों के रामदेव जी। अगले क्या आप लोगों के, रामदेव जी तंवर। इनका जन्म उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होता है। रामदेव जी का जन्म कहाँ होता है, उंडी काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, माता का नाम था मेना दे। तो इसकी भी एक ट्रिक है जो मैंने बनाई है, अमन। क्या है, अमन। अ से आप लोगों के कौन हो जाएगा, अजमाल जी। म से हो जाएगा मेना दे। देखो सबसे पहले तो रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के क्या है, लोक देवता। सबसे पहले तो रामदेव जी ने कभी किसी के साथ युद्ध नहीं किया, ना ज़्यादा उनके बारे में इतना नहीं मिलता है। तो आप लोगों के रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के क्या है, लोक देवता है। तो सांप्रदायिक सद्भावना को अपन बोल सकते हैं अमन के प्रतीक है रामदेव जी, अमन। अ से अजमाल जी, म से मेणादिर, पत्नी का नाम नेतल दे। पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, नेतल दे। क्लियर आप लोगों के। तो सिंपल सी बात है, रामदेव जी तंवर का जन्म उंडू काश्मीर से तहसील बाड़मेर को होता है। पिताजी का नाम अजमाल जी तंवर, माता जी का नाम होता है मेणा दे, और पत्नी का नाम नेतल दे। कैसे याद किया सर, तो अमन से। कैसे, अमन से। क्लियर आप लोगों के। उसके बाद घोड़ा, उनका घोड़ा होता है लीला या हरा घोड़ा। आप लोगों ने देखा होगा बरसात के टाइम पे आप लोगों के या बसंत ऋतु में एक हरा सा एक कीड़ा आ जाता है, उसे बोलते हैं रामदेव जी का घोड़ो, रामदेव जी का घोड़ो। तो वही आप लोगों के लीला, यानी कि हरा होता है पूरा का पूरा, तो उसे बोलते हैं रामदेव जी का घोड़ा। इनके गुरु कौन थे, बालीनाथ। गुरु कौन थे, बालीनाथ। गुरु कौन थे, बालीनाथ। गुरु कौन थे, बालीनाथ। और हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे। हड़बू जी थे ना, हड़बू जी लोक देवता, हाँ, तो वो इनके मौसेरे भाई थे रामदेव जी के, इसलिए बालीनाथ हड़बू जी के भी क्या है, गुरु। इन्होंने एक पंथ चलाया, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ चलाया, किन्होंने चलाया, कामड़िया पंथ, तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। ओके। और आप लोगों के 13 ताली नृत्य होता है पादरला पाली में, जहाँ पर आप लोगों के कामड़िया पंथ की महिलाएं क्या करती है, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य करती है, अग्नि नृत्य। आगे बताऊंगा मैं। चलो, पंथ कौन सा चलाया रामदेव जी ने, कामड़िया पंथ। शिष्य कौन थी, आई माता। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। शिष्य कौन है, आई माता। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। उसके बाद
एकमात्र लोक देवता जो कवि लोक देवता थे, यानी कि इनकी पुस्तक है 24 बाणियाँ किसने लिखी? रामदेव जी ने। आराधना तो 13 ताली नृत्य करती है कौन? कामर जाति के द्वारा। 13 ताली नृत्य पादरला बालिका। प्रति अब इनकी बहुत सारी चीजें जो एक बार देख लेते हैं फटाफट। इनके प्रतीक क्या कहलाते हैं? पगली। चमत्कार को क्या बोलते हैं? पर्चा। झंडा को बोलते हैं नेजा। मंदिर को देवरा। उपनाम इनका पीरों का पीर और मुसलमान बोलते हैं रामसा पीर। ठीक है। हेजा व कुष्ठ निवारक देवता इन्हें बोला जाता है। हेजा व कुष्ठ निवारक देवता बोलता है। रुणेचारा धनी। रुणेचा की क्या की थी इन्होंने? स्थापना की थी, इसलिए रुणेचारा धनी। इनका मंदिर कहाँ है? तो रामदेवरा जैसलमेर, रुणेचा जैसलमेर। रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में। क्लियर आप लोगों के? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को रामदेव जी के बारे में। ओके। उसके बाद बढ़ते हैं अगले लोक देवता की तरफ। अगले जो लोक देवता है वो है हड़बू। कौन है हड़बू जी? हड़बू जी सांखला, मैंने बताया था आप लोगों को। हड़बू जी सांखला आप लोगों के किसके मौसेरे भाई है? तो हड़बू जी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई है। तो इनके गुरु भी कौन थे? बालीनाथ। हड़बू जी सांखला का जन्म हुआ बुंडेल नागौर में। बुंडेल नागौर में। पिता का नाम था मेहाजी। मेहाजी और वाहन है इनका शियार। वाहन क्या इनका? शियार। देखो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मेहाजी मांगलिया जी एक लोक देवता भी है, एक लोक देवता भी, लेकिन मेहाजी आप लोगों के ये मेहाजी सांखला हड़बू जी के पिताजी है और इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ। रामदेव जी के मौसेरे भाई है, इसलिए गुरु इनके भी क्या है? बालीनाथ। इनका वाहन है शियार। हड़बू जी भाई खतरनाक थे, शेर। किस पर इनका क्या था? वाहन शियार। ठीक है। ये समकालीन किस राजा के समकालीन थे? तो राव जोधा के समकालीन थे आप लोगों के हड़बू जी। तो राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था? आप लोगों के हड़बू जी सांखला ने। और एक कटार भेंट की, एक कटार को क्या की? भेंट की। बाद में क्या होता है दोस्तों, आप लोगों के हड़बू जी सांखला के आशीर्वाद से राव जोधा मंडोर को जीत जाते हैं और फिर आप लोगों के राव जोधा इन्हें गाँव गिफ्ट में देते हैं जिन्हें बोलते हैं बेंगटी गाँव। बेंगटी गाँव को क्या देते थे गिफ्ट में, है ना? जोधपुर के अंदर है बेंगटी गाँव। तो फिर बाद में हड़बू जी बेंगटी गांव गिफ्ट में देने के बाद बेंगटी गांव जोधपुर में आकर बस जाते हैं और वहां पर गायों की सेवा करते हैं, है ना? गायों की सेवा करते हुए आप लोगों की उनकी मृत्यु हो जाती है। आज भी हड़बू जी के मंदिर में लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा होती है, क्योंकि जिस बैलगाड़ी से वो सेवा किया करते थे उसी बैलगाड़ी की क्या होती है? पूजा होती है। अगले लोक देवता है मेहाजी मांगलिया जी। मेहाजी मांगलिया जी और मेहाजी सांकला हड़बू जी के पिताजी है। मेहाजी मांगलिया जी का जन्म बापिनी गांव जोधपुर में होता है। एक बाप थे ना, देखो हड़बू जी के बाप थे तो बापिनी गांव जोधपुर में, है ना? याद रख लेना ऐसे, है ना? वो तो सांकला थे लेकिन मेहाजी बाप भी थे किसके थे? हड़बू जी के। तो बापिनी गांव जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का जन्म होता है, बापिनी गांव जोधपुर के अंदर। पिता का नाम था गोपाल राज। पिता कौन थे? गोपाल राज। ये समकालीन किसके थे? राव चुंडा के। राव चुंडा के समकालीन हुआ करते थे मेहाजी मंगलिया जी। घोड़ा था इनका किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। मंदिर इनका वही है जहाँ जन्म हुआ, बापिनी जोधपुर में। भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है तो गोद लेकर वंश चलाते हैं, मतलब कि इनके मंदिरों में जो पूजा करते हैं वो भोपे करते हैं और भोपों में वंश वृद्धि नहीं होती है तो गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है आगे आप लोगों के तेजा जी। तो दोस्तों तेजा जी के बारे में बहुत बार अलग अलग जगह से क्वेश्चन बने हैं और आपके यहाँ मैंने लगभग कवर करने की कोशिश की हर एक चीज़। तो सबसे पहले तेजा जी का जन्म होता है खरनाल नागौर के अंदर। सबसे पहले तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? खरनाल नागौर में। लेकिन कर्म स्थली क्या है? बांसी दुगारी बूंदी। ये रीट का क्वेश्चन है, अभी पिछली बार रीट हुई थी जहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि बांसी दुगारी का संबंध किस लोक देवता से है? तो बूंदी से, है ना? या किसकी कर्मस्थली रही है? तो तेजा जी की, है ना? तो बांसी दुगारी बूंदी आप लोगों के तेजा जी की कर्मस्थली रही है। पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। माता का नाम था राजकुंवरी। तो पिता का नाम त से तेजाजी, त से ताहड़ जी, भूलने का ही नहीं है आप लोगों को। त से तेजाजी, त से ताहड़ जी। माता राजकुंवरी थी, इनकी माता क्या थी? राजकुंवरी। पत्नी का नाम था पेमल दे। पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। याद रख लेना, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। तेजा जी का जन्म किस परिवार में होता है? एक जाट थे दोस्तों, है ना? तो तेजा जी का जन्म जाट परिवार में होता है। घोड़ी तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। लीलन और लाचा गुजरी की गायों की क्या की थी उन्होंने? रक्षा। तो आ जाए दोस्तों आप लोगों के कि केसर काल में घोड़ी किसकी थी? तो देवल चारणी की। देवल चारणी का संबंध किससे है? बाबू जी से। आ जाए लाचा गुजरी का संबंध किससे है? तो तेजा जी से। यह दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं दोस्तों कि लाचा गुजरी का संबंध तेजाजी से है और देवल चारणी का संबंध बाबूजी से है। क्लियर आप लोगों के? उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
लाचा गुजरी की गायों की क्या की रक्षा, घोड़ी का नाम लीलन, पिताजी का नाम तारजी, माता राजकोरी, पत्नी पेमल दी, जाट परिवार में जन्म, खरना नागौर में जन्म, और उसके अलावा कर्मस्थली बासी दुगारी बूंदी। अगला ये क्या है आप लोगों के, सीधी सी बात है, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए जाते हैं ना, तो सेंदरिया, कहाँ पर, सेंदरिया अजमेर में सांप ने डसा। किसने डसा इसे, सेंदरिया अजमेर में सांप ने डसा। कहानी तो बहुत बड़ी है दोस्तों। एक सांप क्या है कि जल रहा होता है, जा रहे होते हैं गायों की रक्षा के लिए, तो उस सांप को बचा लेते हैं। तो सांप ही बोलता है मैं मुक्ति प्राप्त करने वाला था, तूने आकर मेरी मुक्ति को भंग कर दिया, अब मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो वो आप लोगों के उसे क्या बोलते हैं, श्राप दे देता है, और ये बोलता है कि मैं डसूंगा तुझे, क्या दूंगा, डसूंगा। तो वो दोस्तों फिर गायों को बचा कर लाता है, काणा 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 का काणा केल्डा करके वो रह जाता है। मतलब बहुत बड़ी कहानी है, बट अपन शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। तो काणा केल्डे को लाकर फिर लाचा गुजरी को सौंप कर फिर से जाता है। फिर वो जबान में सांप डसता है, और आप लोगों के सेंदरिया अजमेर में तो सांप ने डसा। तेजाजी को सांप ने कब डसा, कहाँ डसा, तो सेंधरिया अजमेर में, सॉरी, सांप ने डसा। फिर वो सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु। एक जगह है, फिर दूसरी जगह। पहली जगह तो सांप डसता है सेंधरिया अजमेर में, दूसरी जगह है सुरसुरा अजमेर, वहाँ तेजाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु। फिर बाकी मंदिर कहाँ बना हुआ है, मुख्य मंदिर इनका खरनाल नागौर में, मेला परबत्सर नागौर में भरता है, मेला कब भरता है, परबत्सर नागौर में। इनके उपनाम देख लो दोस्तों, उपनाम में इनके आप लोगों के गो रक्षक देवता, क्योंकि लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की, नाग देवता क्योंकि नाग ने डसा, काला बाला का देवता, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, काला बाला का देवता, कृषि देवता भी इन्हें बोला जाता है। काला बाला का देवता इन्हें बोला जाता है, कृषि देवता इन्हें बोला जाता है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद है आप लोगों के देवनारायण जी। कृषि देवता किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है कृषि देवता, तेजा जी को। ओके। उसके बाद अगले लोक देवता है देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म आसंद भीलवाड़ा में हुआ। बचपन का नाम है उदय सिंह। तो उदय सिंह किसे कहते हैं, तो देवनारायण जी को बचपन का नाम है आसंद भीलवाड़ा। उसके बाद माता माता का नाम है सेडू खटाणी। माता का नाम क्या है इनके, सेडू खटाणी। माता का नाम क्या है, सेडू खटाणी। ठीक है। और पिता आप लोगों के पिता, उसके अलावा सेडू खटाणे, माता का नाम क्या है, सेडू खटाणे। पिता का नाम नहीं है इसके अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता, पिता का नाम सवाई भोज होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है ना। ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग याद रखना, माता का नाम तो क्या है आप लोगों की, सेडू खटाणी। पिता का नाम है सवाई भोज। सवाई भोज, क्योंकि सवाई भोज का मंदिर भी आसंद भीलवाड़ा के अंदर है ना। तो याद रख लेना, माता कौन है, सेडू खटाणी। माता कौन है, सेडू खटाणी, और पिता कौन है, सवाई भोज। और माता का संबंध देवास एमपी से है। इनकी माता कहाँ, सेडू खटाणी कहाँ की थी, देवास एमपी की। और उसके अलावा इनकी जो पत्नी है, इनकी जो पत्नी है वो कहाँ की, पीपल दे। पत्नी क्या है, पीपल दे। देवनारायण जी की पत्नी पीपल दे। और आप लोगों के धार एमपी, धार एमपी, धार जिला मध्य प्रदेश एमपी की क्या इनकी पत्नी है। और दोस्तों तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे, और देवनारायण जी का पत्नी का नाम भी है पीपल दे। तो याद रख लेना, दोनों याद रखना, दोनों याद रखना। सीधी सी बात है, दोनों में ही पी आ रहा है। एक तरफ तेजा जी और एक तरफ देवनारायण। तेजा जी की पत्नी आप लोगों के कौन है, पेमल दे। कौन है, पेमल दे। और देवनारायण जी की पीपल दे। तो देवनारायण जी को बोलते हैं आप लोगों के कृषि औषधियों वाला देवता, तो औषधि पीपल, औषधि से याद रख लेना पीपल। ठीक है। तो देवनारायण जी का जन्म आसंद भीलवाड़ा में होता है। बचपन का नाम उदय सिंह है, बचपन का नाम उदय सिंह है। माता है सेडू खटाणी, देवास एमपी की। पिता सवाई भोज, पीपल दे धार एमपी की है, और पत्नी है इनकी, है ना। पत्नी कौन है, पीपल दे, धार मध्य प्रदेश की। इनके घोड़ा घोड़ा है लीलागर। देवनारायण जी का घोड़ा कौन सा है, लीलागर। उसके अलावा गुर्जर जाति के प्रमुख अनुयायी है ना। गुर्जर जाति प्रमुख अनुयायी, मतलब कि आप लोगों के देवनारायण जी को खूब मानती है कौन सी जाति, गुर्जर जाति। मेरे मित्र भी है जो देवनारायण जी को बहुत मानते हैं। तो गुर्जर जाति की प्रमुख अनुयायी है। उपनाम आयुर्वेद के ज्ञाता है, मैंने बोला ना आयुर्वेद के ज्ञाता है, तो आयुर्वेद याद रखना पीपल, है ना। औषधियों वाला देवता है तो पीपल दे इनकी पत्नी हो जाएगी। विष्णु के अवतार, किसके अवतार मानते हैं इन्हें, विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार है ये। और बगड़ावत गुजर, किस कौन से गुजर है आप लोगों के, देवनारायण जी गुजरों में बगड़ावत गुजर। ठीक है। और विष्णु के क्या है, अवतार है आप लोगों के। उसके अलावा इनके मंदिरों के अंदर मूर्ति नहीं होती है, तो किसकी पूजा होती है, ईंट की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, ईंट की। और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ओके। जब इन्होंने समाधि ली थी,
देवनारायण जी ने तो इन्होंने बोला था कि यदि मैं 5 दिन तक अगर गुफा से बाहर नहीं आया तो वहाँ पर ईंटें मिलेगी, है ना। तो आप लोगों के फिर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के देवनारायण जी नज़र नहीं आते हैं, ईंटें नज़र आती है, इसलिए प्रतीक के रूप में ईंट की क्या होती है, पूजा। तो देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, आप लोगों के ईंट की। देवनारायण के मंदिर में क्या नहीं होती है, मूर्ति। तो किसकी पूजा होती है, मूर्ति नहीं होती है तो ईंट की पूजा होती है, नीम के पत्ते चढ़ते हैं। सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की, नाम ही बहुत बड़ा है, देवनारायण जी। तो सबसे लंबी फड़ भी किसकी है, देवनारायण जी की। तो देखो सबसे लंबी फड़ कौन सी आप लोगों के, देवनारायण जी की। तो सबसे लंबी फड़ का वाचन किससे करेंगे, जंतर वाद्य यंत्र के साथ। तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ आप लोगों के देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। रावण हत्ता और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। पाबू जी की पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ क्या करते हैं, वाचन। अगला प्रमुख मंदिर, अगला है आप लोगों के प्रमुख मंदिर। तो ये देखो दोस्तों, प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में, यहाँ पिता भी लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ना, कल नीचे लिखा हुआ है। पिता का नाम क्या है, सवाई भोज, माता का नाम आप लोगों के सेडू खटानी, पत्नी का नाम पीपल दे। ठीक है, तो इनके प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवमाली ब्यावर अजमेर में है, देवमाली ब्यावर अजमेर में है। देवधाम आप लोगों के जोधपुरिया टोंक में है, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। क्लियर आप लोगों के, वापस देख लो, देवमाली ब्यावर अजमेर, देवधाम मंदिर आप लोगों के जोधपुरिया टोंक, देव डूंगरी मंदिर चित्तौड़ में, है ना। वापिस देख लो आप लोग, आसिंद भील, एक तो मंदिर है इनका जहाँ जन्म हुआ, आसिंद भीलवाड़ा में। देवमाली ब्यावर अजमेर में, देवमाली ब्यावर अजमेर में, देवधाम जोधपुरिया टोंक में, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में। यहाँ प्रमुख मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के देवनारायण जी पर सबसे पहले, देवनारायण जी की जो फड़ है ना, उस पर सबसे पहले आप लोगों की क्या जारी हुआ था, डाक टिकट। तो याद रख लेना दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ और स्वयं पर भी डाक टिकट, दोनों पर, देवनारायण जी की फड़ पर भी, सबसे लंबी फड़ पर भी, और खुद देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हुआ, मतलब दोनों पर डाक टिकट जारी हुआ है ना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आप लोगों के प्रमुख लोक देवता है जिनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फटाफट फटाफट इनकी विशेषता देख लें। जैसे कि मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का जन्म या फिर संबंध कहाँ से, तिलवाड़ा बाड़मेर से, इसलिए उसे बोलते हैं मालानी। क्या बोलते हैं, मालानी क्षेत्र। तो मल्लीनाथ जी का जो संबंध है तिलवाड़ा बाड़मेर से, बहुत बार क्वेश्चन बनाए दोस्तों, मैंने जब क्वेश्चन आंसर चेक कर रहा था तो यहाँ से खूब क्वेश्चन बने हैं। मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है। यहाँ पर सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है ना, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, मल्लीनाथ जी, है ना। उसके बाद है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म पांचोटा जालोर में होता है, पांचोटा जालोर में। और इन्हें बोलते हैं ओरण के देवता। क्या बोलते हैं, ओरण। ओरण क्या होता है, तो मंदिर के आसपास वह भूमि, वह आप लोगों की हरी भरी भूमि जिसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो आप, ठीक है। तो हरी भरी भूमि को क्या बोलते हैं, आप लोगों के ओरण। क्या बोलते हैं, ओरण, है ना। ठीक है, तो आप लोगों के कृषि से मतलब कि वन से संबंधित मान लो, या आप लोगों की हरी भरी चीजें, या पर्यावरण संतुलन से संबंधित मान लो। तो तल्लीनाथ जी का जन्म पांचोटा जालोर, ओरण के देवता। कल्ला जी, कल्ला जी आप लोगों के सामियाना मेड़ता नागौर में। कल्ला जी का जन्म जगह या फिर जहाँ इनका संबंध है, सामियाना मेड़ता नागौर में। चार हाथों वाले देवता, कितने हाथों वाले, चार हाथों वाले देवता, दो मुंह वाले देवता बोलते हैं इन्हें, है ना। चार हाथों वाले देवता और दो मुंह वाले देवता, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के इन्हें बोलते हैं कल्ला जी को शेषनाग का अवतार। कल्ला जी को बोलते हैं शेषनाग का अवतार भी बोला जाता है, पिछली बार बीएसटी में क्वेश्चन बना था। इलोजी, अगले इलोजी, इलोजी आप लोगों की छेड़छाड़ के देवता। इलोजी को बोलते हैं छेड़छाड़ के देवता। इलोजी को बोलते हैं कुंवारों के देवता। इलोजी को बोलते हैं कुंवारों के देवता। और दोस्तों इलोजी कौन है, तो आप लोगों के होली है ना, होली, होलिका के क्या है, ये पति है। होली के क्या है, पति, होली के, होलिका के पति, जो आग में जल गई थी ना वो। तो ये, और आप लोगों की होली कब मनाते हैं, तो होली कब मनाते हैं, तो आप लोगों के सबसे अंतिम महीना होता है फाल्गुन। फाल्गुन कौन सा होता है, फाल्गुन। विक्रम संवत के अकॉर्डिंग जो सबसे अंतिम महीना होता है फाल्गुन। फाल्गुन का शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं होली। और चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं धुलंडी। धुलंडी हाँ, क्या मनाते हैं, धुलंडी, ठीक है। तो इलोजी आप लोगों के छेड़छाड़ के क्या है, देवता, ठीक है। तो इलोजी की बारात निकलती है बाड़मेर में, है ना। उसके बाद है आप लोगों के मामादेव। मामादेव बरसात के देवता है। मामादेव क्या है, बरसात के देवता। और उसके बाद है देव बाबा। देव बाबा आप लोगों के पशु चिकित्सक व चरवाहों के देवता। देव बाबा क्या है, पशु चिकित्सक व चरवाहों के देवता। इनकी सवारी है भैंसा। इनकी सवारी क्या है, भैंसा, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट जितने भी लोग देवता है मैंने वो करा दिए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी, तेजा जी और देवनारायण जी है। बाकी हड़बू जी, सांकला और आप लोगों के मेहा जी के बारे में इतने नहीं है। हड़बू जी के समकालीन राव जोधा थे, मेहा जी के समकालीन आप लोगों के राव चुंडा थे। तो दोस्तों मैंने प्रयास किया है आप लोगों को फिर भी
एक कम समय के अंदर इतना सारा मैटर देने का, वरना 20 से 25 मिनट में तो दोस्तों एक लोक देवता भी नहीं होते। सच बता रहा हूँ मैं, आप मुझसे लोक देवता अच्छे से पढ़ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि लोक देवता चीज क्या है ना। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपका काम बन जाएगा। यहाँ से ये शॉर्ट है, आप लोगों को ये पीडीएफ आप लोगों की हमारे टेलीग्राम चैनल है MCC मिशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर, उसमें मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी कमेंट में बताना कि कैसा लगा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हड़बू जी के मंदिरों में, हड़ लास्ट में जवाब वही देकर जाएगा, उसने पूरी वीडियो देखी है। हड़बू जी के मंदिरों में किसकी पूजा होती है और देवनारायण जी के मंदिरों में किसकी पूजा होती है, ये दोनों चीज़ें बताकर जानी है। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना।